कुछ लम्हे होते हैं जो वक्त के पन्नों पर नहीं लिखे जाते, बल्कि दिल के किसी कोने में धड़कते रहते हैं। यह उन लम्हों की कहानी है। कोविड का दौर था, दुनिया अंधकार में थी और मैं किसी उजाले की तलाश में अपनी कल्पनाओं के समंदर में गोते लगा रहा था। मेरे भीतर एक जज्बा था, दुनिया को इस बीमारी से बचाने का, एक दवा बनाने का। जैसे मैं ही इस पृथ्वी का रक्षक हूं, जैसे मेरे हाथों में ही इस युग की किस्मत लिखी हो। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। उसी अंधकार भरे दौर में एक रोशनी मेरे गांव आई। वो जैसे बरसों से सूख रहे दरिया में अचानक बारिश उतर आई हो, जैसे कोई भूला बिसरा मौसम फिर लौट आया हो, जैसे कोई अधूरा गीत किसी अधूरे संगीत से मिल गया हो। सुबह मेरी माँ ने कहा, जा उसकी माँ को बुला ला, आज हमारे यहां खाना खाने आना है। इतना सुनते ही मैं इस तरह उछला जैसे आसमान से कोई चांद मेरे आंगन में उतर आया हो, जैसे कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं उसके घर की ओर भागा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, मुझसे कुछ पूछ रही थी और मैं जवाब दे रहा था। मगर सच कहूं, मेरे जवाब में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ धड़कनें थीं। हम खाना खाकर लौटे। वो कम खाता था और मैंने उसकी हर आदत को अपनी यादों में कैद कर लिया। आज भी जब कभी अकेला होता हूं तो उसकी थाली की वो अधूरी रोटी मेरी यादों में पूरी हो जाती है। फिर चर्च जाने का वक्त आया। मैं हमेशा सबसे आगे चलता था, लेकिन उस दिन मैं सबसे पीछे था, क्योंकि मुझे उस मंजर को महसूस करना था जिसमें वो सबसे आगे था। हम सब सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जैसे कोई सीधा रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा हो। हवा हल्की थी, सूरज धीमा था और मेरे भीतर तूफान। वो मुझसे आगे थी, हर कदम पर कुछ कहती हुई, बिना बोले, बिना मुड़े, बस अपनी चाल से। उसकी चाल जैसे किसी पहाड़ से झरना उतरता हो, जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हों, जैसे हवा किसी पुराने गीत को गुनगुनाती हो। उस दिन उसने ग्रे रेड जैकेट पहनी थी, बुट्टा वाला कुर्ता, ट्राउजर और सोल। और मैं सबसे पीछे खड़ा था, मगर सबसे करीब, क्योंकि कुछ दूरियां पास आने के लिए होती हैं और कुछ करीबियां सिर्फ महसूस करने के लिए।